नक्सल प्रभावित दरिया पंचायत के आश्रित ग्राम बुंदूकुंदा में शिक्षा की रोशनी फैल रही है। पुलिस विभाग ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बैगा बाहुल्य क्षेत्रों में अपने संसाधनों से स्कूल भवन बनवाकर 9 गांवों में स्कूलों का संचालन शुरू किया है। खास बात यह है कि शिक्षकों के रूप में स्थानीय पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को नियुक्त किया गया है। शिक्षक रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चलकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले 8 किलोमीटर दूर सोनवाही जाना पड़ता था। अब गांव में स्कूल खुलने से बच्चों को बड़ा लाभ मिलता है। एक रिपोर्ट देखिए। घोर नक्सल प्रभावित दरिया पंचायत के आश्रित ग्राम बंदूकुंदा में शिक्षा की अलग चल रही है, जहां एक और घने जंगल, दुर्गम रास्ते और नक्सलियों की धमक जैसी चुनौतियां हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षक दिन रात मेहनत कर इन मुश्किल हालात में शिक्षा का दीपक जलाए हुए हैं। पुलिस विभाग ने बैगा बाहुल्य क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत एक सराहनीय पहल की है। बंदूकुंदा, सौरू, पंडरी पथरा और सुरुतिया जैसे सुदूर अंचलों में स्वयं के संसाधनों से स्कूल भवन बनवाकर 9 ग्राम में स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। खास बात तो ये है कि यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक भी इन्हीं क्षेत्रों के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को चुना है, जिससे वे अपनी ही धरती के बच्चों को शिक्षित कर सके। कई गाँव में 9 ऐसे गाँव हैं जिनमें हम लोग सुदूर अंचल के पंडरी, पथरा, सौरू सहित 9 गाँव में हम वो संचालित कर रहे हैं स्कूल, जहां हमारे द्वारा स्कूल से बच्चों को जोड़ा गया है। वहाँ का जो बिल्डिंग बनाई गई है वो भी हमारे जो SRE के तहत जो पैसा मिला था उसके तहत वहाँ बिल्डिंगें भी बनाई गई हैं कई जगह, और उन बिल्डिंगों में हमारे स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिससे कई बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे छोटे हैं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं। पुलिस विभाग इन होनहारों को आगे बढ़ाने की और आगे पढ़ाई के लिए जिला मुख्यालय के सरकारी स्कूलों में भी दाखिला दिला रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कबीरधाम जिला पुलिस की, क्योंकि यहाँ एक ऐसा मुहिम जो चलाया जा रहा है कबीरधाम पुलिस के द्वारा, जो बैगा बाहुल्य जो क्षेत्र है, लगभग जिला मुख्यालय से 70 से 80 किलोमीटर दूर घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जहाँ ये दरिया ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम बंदूकुंदा ये ग्राम पंचायत है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा जंगलों के बीच में ये गांव बसा हुआ है, लेकिन यहाँ के बच्चे जो है शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो गांव हैं उनके गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर में सरकारी स्कूल है। अगर सुविधा नहीं होने के कारण से यहाँ के बच्चे जो है शिक्षा से दूर होते जाते हैं। यही कारण से यहाँ के पुलिस विभाग इस घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक स्कूल खोलकर बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कबीरधाम पुलिस ने जिले के 9 बैगा बाहुल्य क्षेत्रों में 9 स्कूल संचालित कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं पुलिस विभाग शिक्षा की लौ जलाते हुए दिख रहे हैं। यही कारण से आज बच्चे बैगा बाहुल्य जो बच्चे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के बच्चे शिक्षा को लेकर जागरूक भी नजर आ रहे हैं, शिक्षा को लेकर पढ़ाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे बताइए आप कौन सी क्लास पढ़ते हैं बेटा? चौथी क्लास पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ाई करते हैं? ABCD। अच्छा, ये बता पहाड़ा कितने तक आता है आपको? 12। है? 12 तक। अच्छा, ये बताइए आप पहाड़ा बताइए। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 छक्के 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। 5 10 50। अच्छा, ये बताओ बेटा, अपने छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जानते हो क्या नाम है? गुड। आप देख सकते हैं किस तरह से वाकई में बैगा बाहुल्य जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं, नन्हे मासूम बच्चे हैं, वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बाकायदा हमको इन्होंने अपने 5वीं का जो है पहाड़ा भी सुनाया है, और बाकायदा ये भी बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, बताते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकतर हम देखते हैं, हम जब स्कूलों में जब जाते हैं तो बच्चे काफी घबरा जाते हैं, खास करके मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन ये बैगा बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के जो बच्चे कितने जागरूक हैं, कितने अच्छे हैं, जो बाकायदा ये लोग बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम भी बता रहे हैं कि जो शिक्षक है वो उन्होंने बाकायदा
10 किलोमीटर दूर रोजाना आकर यहाँ बच्चे को शिक्षा देते हैं, ये बेहतर काम कर रहे हैं। तो साफ तौर से कहना है कि पुलिस विभाग जो काम कर रही है वो बहुत ही सराहनीय काम कर रही है और शिक्षा को आगे बढ़ाने की काम कर रही है। हमारे साथ टीचर भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि अच्छी बात यह है कि आप सर कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? पहली से 5वीं तक सर। आप पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं कॉलेज कंप्लीट कर चुका हूँ। हाँ जी। तो आप अच्छा कितना दूर से आते हैं पढ़ाई कराने के लिए? यहाँ से मैं 10 किलोमीटर दूर से आता हूँ सर। 10 किलोमीटर दूर से रोज आना आते हैं? जी, रोज आना जाना चलता है सर। अच्छा, जब पढ़ाई जब पूरा कर लिए थे उसके बाद आप क्या कर रहे थे? नहीं, बेरोजगार था, खाली पीली था। उसके बाद फिर यहाँ से पुलिस विभाग से मेरे को बताया गया कि वहाँ बंदूकुंदा में आपको पढ़ाना है ऐसे करके। तो फिर उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ फिर शिक्षा देने के लिए फिर यहाँ पे 2019 से यहाँ लगातार आता हूँ मैं पढ़ाई पढ़ाने के लिए। 2019 से आप आ रहे हैं? जी जी। आपको ये पढ़ाने के बाद में पुलिस विभाग आपको कुछ देता है? मेरे को अपना मानदेय देता है वो महीने मंथली के हिसाब से। और उसी पे अपना जीवन गुजारा करता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा, मतलब पुलिस विभाग जो काम कर रही है और जो आपको नौकरी दी है उससे आप खुश हैं? जी खुश। 8 किलोमीटर दूर सोनवाही गांव में एकमात्र सरकारी स्कूल होने के कारण बंदूक कुंदा के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर स्कूल खुलने से शिक्षा की किरण उन तक पहुंच रही है। पुलिस विभाग का उद्देश्य सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि बच्चों को नक्सली विचारधारा से दूर रखना और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। यही वजह है कि इन दूर दराज के क्षेत्रों में अब बच्चों के हाथों में किताबें और कॉपियां दिखाई देने लगी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस शिक्षा की अलग से कितने बच्चों का भविष्य बनता है। अब अच्छी बात यह है कि जो ये युवा है बैगा बाहुल्य क्षेत्र में पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार थे, उनको देखते हुए और बच्चों को देखते हुए पुलिस विभाग ने स्कूल संचालित कर रहे हैं। कबीरधाम जिले में 9 स्कूल संचालित कर रहे हैं जहां बच्चे अध्ययनरत हैं और बच्चे बेहतर शिक्षा ले रहे हैं। ऐसे स्कूल के जो टीचर हैं हम उनको सलाम करते हैं, क्योंकि अधिकतर हम ये देखते हैं कि सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं तनख्वाह ज्यादा लेते हैं लेकिन पढ़ाई उतना बेहतर नहीं करा पाते। लेकिन मात्र एक छोटी सी मानदेय में एक सहयोग के लिए और एक बैगा बाहुल्य क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा काम करते हुए नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि ये स्कूल और कितना आगे अच्छे से संचालित होता है। कवर्धा से प्रदीप गुप्ता, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कई गाँव में 9 ऐसे गाँव हैं जिनमें हम लोग सुदूर अंचल के पंडरी, पथरा, सौरू सहित 9 गाँव में हम वो संचालित कर रहे हैं स्कूल, जहां हमारे द्वारा स्कूल से बच्चों को जोड़ा गया है। वहाँ का जो बिल्डिंग बनाई गई है वो भी हमारे जो SRE के तहत जो पैसा मिला था उसके तहत वहाँ बिल्डिंगें भी बनाई गई हैं कई जगह, और उन बिल्डिंगों में हमारे स्कूल संचालित हो रहे हैं जिससे कई बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।